इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदाब पेटी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वायुदाब पेटी क्या होता है। ठीक, तो अगर जो आपको देखा जाए सबसे पहले इसी से रिलेटेड फिर हम लोग विंड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो जो है यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन कैसे बनते क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए जो वायु है वो हमारी अर्थ पर किस प्रकार से दबाव डालती है। ठीक, और जो वायु है वो कैसे अर्थ पर मोशन करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए हम लोगों ने एक पढ़ रखा है फार्मूला कि जो प्रेशर होता है, ठीक, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्या होता है कि जो दाब होता है वो ताप के इन्वर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर जो आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर जो ताप को घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है बात। अब हम लोग देखते हैं इसी पे, तो जो आपका जो ये प्रेशर है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ दाब की। ठीक, और दूसरी बात काहे की करेंगे, ताप की बात करेंगे। क्लियर है। अब अगर जो हम लोग देखें इसी में जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाते जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि कोई मॉलिक्यूल को अगर जो गर्म किया जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे उसके अणु, और उसकी डेंसिटी कम होगी। क्लियर है। तो अगर जो आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक, तो हवा क्या होती जाएगी, मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे, हल्की होती जाएगी, तो ऊपर क्या होती जाएगी। अगर हम लोग बात करें एयर की, तो एयर क्या हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी हल्की होने के कारण। तो जिस प्लेस से हवा उठ जाएगी वो प्लेस बिल्कुल हल्का हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर जो हम लोग दूसरी बात करें यहाँ पर, अगर जो ताप कहीं पर जो है कम करेंगे किसी एरिया का, तो वहां पर क्या है, मौसम जब ठंडा होगा एयर के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, भारी होगी, नीचे अर्थ पर दबाव डालेगी। जब भारी होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके वजह से अर्थ पर जब है बड़ी तेजी के साथ वेटेड एयर आएगी तो क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। तो इसीलिए एयर क्या करेगी, यहाँ पर एयर भी क्या है, नीचे की तरफ दबाव डालेगी, और यहाँ पर इसको कहेंगे हाई प्रेशर। तो आपने दो पॉइंट यहाँ पर समझे दबाव को लेके। ठीक, अगर जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एयर हल्की हो रही है, और क्या है, वहां पर लो प्रेशर होगा उस क्षेत्र में, क्योंकि एयर सब उड़ जाएगी, दबाव रहेगा ही नहीं। और अगर जो आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एयर भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल पास आएंगे और वहां पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि अर्थ पर दबाव बनाएंगे। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एयर है हमेशा क्या रहता है कि जब हाई प्रेशर होगा तो वहां पर दबाव ज्यादा है ना, तो दबाव की वजह से ये क्या है, और लो प्रेशर पर दबाव कम, तो हमेशा लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। जो ये आपका हवा है वो हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ क्या है, मूव करती है। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखेंगे जो ये दबाव होता है, अगर जो हम लोग दबाव एयर प्रेशर की बात करें वायुदाब की, तो जो एयर प्रेशर है उसकी अगर जो बात किया जाए सेंटीमीटर में, अगर जो हम लोग तुलना करें तो ये होता है, ठीक, 1034, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये सेंटीमीटर के केस में। अगर जो हम लोग इसको मिली बार के केस में वायुदाब की बात की जाए तो ये होता है 10 13 ठीक 25 मिली बार। ठीक, कितना होता है, क्लियर। तो अगर ये वायुदाब की बात सेंटीमीटर में हो गई और फिर ये मिलीबार में हो गई। तीसरा पाउंड आता है, क्या आता है, पाउंड की बात की जाए, अगर पाउंड में आपसे दबाव पूछा जाए तो ये होता है 14.7 पाउंड। क्लियर है बात। और अगर जो हम लोग बात करें इंच में, ठीक, इंच में बात करें तो ये होता है 2992 इंच। क्लियर। और अगर जो पारे के समतुल्य हम लोग अगर जो बात करें पारे के
कंपेयर में जो है बात किया जाए दबाव का, तो पारे के समतुल्य जो होता है ये होता 76। ठीक, और आपको बताया जाता है ना कि वहाँ पर पारे का जो HG आता है ब्लड प्रेशर का, तो 80 से लेकर 120 तक रहता है, तो वही है यहाँ पर। ये एयर प्रेशर की बात है, लेकिन हम लोगों को जानना है हवा हल्की होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा हल्की होगी, दबाव कम हो जाएगा, और अगर जो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आप क्या घटाओगे तो दबाव भी क्या हो जाएगा, जो है वहाँ पर बढ़ेगा। ठीक, ये पॉइंट को हम लोगों को जानना है, इसके अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम लोग चलिए देखते हैं। तो इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारी अर्थ है, धरती है, इस पर देखेंगे जो है डिफरेंट जो है डिग्रीज पर है, यहाँ पर डिफरेंट वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं, उनके बारे में। तो अगर जो हम लोग वायु दाब पेटी की पूरी अर्थ पर बात करें तो ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं पेटियां? ये 7 पेटियां होती हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये 7 पेटियां हैं, और लेकिन इनको 2 तरह से हम लोग जो है क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, तो एक होता है तापजन्य पेटी। क्या होता है? तापजन्य पेटी। और दूसरा जो होता है वो होता है गतिजन्य पेटी। क्या होता है? गतिजन्य पेटी, यानी कुछ गति के। तो जो तापजन्य पेटी अभी हम लोगों ने बताया ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एयर का क्या हल्की होगी, लो प्रेशर हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है घटाओगे तो हवा क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, दबाव ज्यादा बनाएगी। क्लियर? तो जो तापजन्य होती हैं वो 2 तरह की होती है, देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो जो है 2 तरह की, एक होती हैं विषुवत, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर है बात? ठीक, इक्वेटोरियल इसको कहते हैं लो जो है प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। क्लियर? दूसरा होता है इसी में ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर? तो यहाँ पर जो गतिजन्य है यानी तापजन्य, तो इनको कहते हैं थर्मल। क्या कहा जाता है? थर्मल कहेंगे। और जो गतिजन्य है इनको कहेंगे डायनामिक। क्या कहेंगे? डायनामिक कहेंगे। ये भी 2 तरह की होती है। क्लियर? तो एक होती है आपका उपोष्ण। कैसी होती है? उपोष्ण। ठीक, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। और जो ये आपका दूसरी होती है वो होती है उपध्रुवी। ठीक, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी। क्लियर? तो इसको कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको कहेंगे अगर देखा जाए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल। ठीक, और इसको कहेंगे सब पोलर। ठीक, ये इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। तो अब हम लोगों ने यहाँ बात देखे इन्हीं टॉपिक। अब देखिए जो ये तो विषुवत वाली हो गई कॉमन धरती पर, और ध्रुवी ये दोनों ध्रुवों पर होंगी तो ये डबल, उपोष्ण ये भी दोनों गोलार्धों में होगी तो ये डबल, और उपध्रुवी ये भी दोनों गोलार्धों में डबल, तो ये 3 जो है डबल डबल हो जाएंगी तो 6, और ये कॉमन वही 7 वायुदाब पेटियां पूरे धरातल पर पाई जाती है। क्लियर? अब देखेंगे जो उपध्रुवी है ये कैसी है? तापजन्य है। कैसी है? तापजन्य है। क्लियर है? और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना? और जो उपध्रुवी है, ठीक, ये कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ पा रहे हैं? ठीक, और जो है आपका, तो ये कैसी थी? तापजन्य। तो ये भी इधर भी तो ये हो जाएगी तापजन्य, ये भी तो हो जाएगी तापजन्य। ठीक, अभी हम लोग इन पर बात करेंगे।
और जो आपका भूमध्य रेखी है यानी इक्वाटोरियल, क्या है, इक्वाटोरियल, ठीक, लो प्रेशर बेल्ट, ये भी कैसी है, तापजन्य। अभी हम लोग बात करेंगे तापजन्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। और जो उपोष्ण है ये है, अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ गए ना। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, समझ पाए 7 बेल्टों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो दो तरह से इन 7 बेल्टों को क्लासिफाई किया गया है, थर्मल और डायनामिक। क्लियर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि जो है ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बात करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले जो आपको थर्मल बताया गया था, तापजन्य, और एक पॉइंट इसमें बताया गया था कि अगर जो आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो एयर की डेंसिटी बढ़ेगी और ये भी क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर। तो चूंकि ये अर्थ है और यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश, ठीक, देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश जब है यहाँ ध्रुव पर, अगर हम लोग बात करें दोनों पोल्स पर, तो प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाता। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, दोनों जगह लो होगा। जब टेम्परेचर लो होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो एयर उस पर क्या होगी, दबाव डालेगी, ठीक, बड़ी जल्दी के साथ नीचे आने की कोशिश करेगी, तो दबाव होगी। इसलिए यहाँ पर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर लो होने के कारण, ठीक, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा दोनों तरफ पर। इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, जो ये दोनों ध्रुव हैं यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर रहेगा, है ना। तो ये था उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, इसी वजह से ध्रुवीय उच्च व्यापक। क्लियर। दूसरा, अगर आप देखा जाए ये इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर सूर्य चमकता है ताप 0 डिग्री पर, ठीक। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर ज्यादा जो है चमकता है सूर्य तेजी से, और यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर साल भर रहता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एयर में क्या रहेगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एयर के भी मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, हल्की हो रही, बड़ी तेजी के साथ ही स्थान खाली कर रही, यहाँ को दबाव रहेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर। तो ये भी कैसा है, अगर देखा जाए तो भूमध्य और ये दोनों क्या हो गई, तापजन्य हो गई। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे जो उपोष्ण है दोनों गोलार्धों में और उपध्रुवी है, यहाँ इनके बारे में समझ लेंगे। दूसरा आपको बताया गया था गतिजन्य, डायनेमिक। तो आपको जो है हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट थे कोरियोलिसिस महोदय, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जो है जब धरती में घूर्णन गति होती है, क्या होती है, घूर्णन गति होती है, अपने अक्ष पर झुकी है, घूर्णन गति होती है, तो जो है कोई चीज जब घूमेगी, रोटेट करेगी, तो वो क्या करेगी, केंद्र से हर चीज को, अगर कोई भारी चीज डाली जाए तो वो सेंटर की तरफ से क्या करेगी, केंद्र से परिधि की तरफ फेंकने का काम करेगी। क्लियर है। और जब कोई चीज फेंकी जाएगी तो उसमें मोशन आ जाएगा, उसमें गति आ जाएगी। क्लियर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जिस जगह से एयर बाहर फेंक दी गई वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। और जब ये एक स्थान से जाएगी तो किसी ना किसी स्थान पर क्या होगी, गिरेगी, तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। तो अगर जो हम लोग बात करें तो जो ये आपका है, ठीक, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दोनों कैसी हैं, ये गतिज है, डायनेमिक कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है, इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। इसी वजह से इनको दोनों को क्या कहा जाता है, गतिजन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो उपध्रुवी है ये कैसी है, गतिजन्य। समझ पा रहे हैं।
तो जो है उपध्रुवी कैसी हो गई, गतिजन्य हो गई। और जो ये उपोष्ण है, यहाँ पर फिर फेरल महोदय ने काम करना शुरू किया। एक फेरल महोदय थे, फेरल महोदय ने ये कहा कि जब कोई कोरोसिस फोर्स काम करता है तो उसी में क्या होता है कि जब उत्तरी ध्रुव पर जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे, जबकि दक्षिणी वो अपने बाएं तरफ जो है मुड़ जाएंगे, जो इनका प्रवाह है। ठीक, जिस दिशा में बह रही उसी दिशा के दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में, और इधर मुड़ जाएंगे। कैसे? ठीक, वो आगे वीडियो में आपको और क्लियर जो है बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, वो अपने बाएं तरफ मुड़ेंगी। क्लियर? फिर बाइट्स महोदय है, और बाइट्स महोदय ने कहा कि जो ये उत्तरी गोलार्ध में आप चलोगे तो ये क्या हो जाएंगी, जो इनका मोशन है, तो जिस दिशा में जा रहे उधर मुंह करके खड़े करोगे तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में इनके दाहिने हाई प्रेशर होगा और बाएं लो प्रेशर होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आओगे। ठीक, ये किसने कहा था? बाइट पायलट ने कहा था। ठीक, तो बाइट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, 22 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो है जब उत्तरी गोलार्ध में चलोगे तो हमेशा क्या है, हाई प्रेशर जो होगा वो वो हवा के चलने की जो दिशा है उसमें अगर उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उसके दाहिने तरफ हमेशा क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, और उसके जो बाएं तरफ है उधर लो प्रेशर रहेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन्होंने बताया कि क्या होगा, उल्टा बता दिया वही चीजें, कि जो दाहिने तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, और बाएं तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, मतलब डायरेक्ट इनवर्स उसका बताया। क्लियर है? तो ये 3 साइंटिस्टों ने अपने अपने यहाँ पर सुझाव दिए हैं। ठीक, आगे भी फिर इसका गति बताएं। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप सब समझेंगे। समझना क्या है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर जो बात की जाए यहाँ पर देखेंगे, जो ये सूर्य है यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये जो यहाँ पर देखेंगे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में अगर जो बात किया जाए, यहाँ पर सूर्य हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। प्रेशर, एयर सब उठती जाती टेम्परेचर के कारण, तो यहाँ पर क्या रहता है, दबाव कम रहता, तो ये पूरी लो प्रेशर बेल्ट है, और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्लियर? तो ये टेम्परेचर के कारण होता। फिर 0 से 5 डिग्री जो है नॉर्थ में बात किया जाए, और 5 डिग्री यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर होने के कारण जब हवाएं यहाँ पर आती हैं तो बड़ी तेजी के साथ टकराने नहीं पाती और ऊपर सीधे उठ जाती, और फिर ऊपर जब जाएंगी तो संवहनी वर्षा हो जाएगी। ठीक, ठंडी होंगी तो संवहनी वर्षा हो जाएगी। इस वजह से ये पूरा क्षेत्र कैसा रहता है, शांत रहता है। इसीलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में अगर बात किया जाए तो इसमें जो पेटी पाई जाती है इसको डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी कहा जाता है। क्लियर? आप समझेंगे। ठीक, तो आपसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि बताइए जो डोल्ड्रम पेटी है वो भूमध्य किन जो है, जो ये आपको परतें बताई, जो दाब पेटियां बताई गई, तो किस दाब पेटी में पड़ती है? डोल्ड्रम पेटी किस दाब पेटी में पड़ती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय, ठीक, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, समझे, उसके अंदर आती है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे, जब यहाँ पर सूर्य कर देखेंगे, अगर एक ग्राफ से समझ लें तो मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 5 डिग्री साउथ हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर जब ज्यादा होगा ऊपर की तरफ उठेगी टेम्परेचर के कारण, ऊपर ज्यादा पहुंच जाएंगी तो यहाँ पर क्या ह्यूमिडिटी अपने साथ जाएगी, ठंडा होगा। इसमें क्या होगा जो है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें वेट आ जाएगा, और फिर अभी ये ऊपर उठ रही थी तो थी धारा, और जब ये क्षैतिज धरातल है ना, ये इसके क्षैतिज हो जाएगी तो इसको कहेंगे पवन, तो इसी को पवन कहेंगे। और फिर बेड होने के कारण इसमें अब नीचे आना शुरू होगी, और ये 25 डिग्री नॉर्थ की बात किया जाए, और इधर 25 डिग्री जो है
25 डिग्री साउथ की बात किया जाए, ये दोनों साइड जाके धरातल पर फिर उतर आएगी। तो यहाँ पर बन रहा था लो प्रेशर, क्योंकि एयर से चली गई ऊपर, दबाव नहीं था, और यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर दोनों समय। क्लियर? तो देखिए यहाँ से आ जाएंगे तो ये देखिए 25 से 30 जो उपोष्ण है यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा दोनों गोलार्धों में। समझ में आ रहा? क्यों हो रहा है? वो आपको जो है टेम्परेचर के कारण हो रहा है। क्लियर? समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसी में यहां से ऊपर उठी एयर और इसके बाद जाके अगर देखा जाए जाकर 25 डिग्री पर से 35 डिग्री के बीच यहाँ पर गिरी, तो ये है एयर का मोशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर जब गिरी टेम्परेचर, ये दोनों तरफ होगा। ये क्या होगा? दोनों तरफ हो रहा है। क्लियर है बात? दोनों तरफ हो रहा है, दोनों गोलार्धों में। तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर, आपको एक पॉइंट बताया गया था कि जो एयर है, वायु है, पवन है, वो हमेशा हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएगी? लो प्रेशर। जब यहाँ पहुंचेगी तो ये हाई प्रेशर, इसके इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, तो ये क्या रहता है? घूर्णन गति के कारण फिर ये एयर इधर ही को लौटाएगी, इस टाइप पे फिर लौटा, तो ये एक चक्र बन गया। इसी वजह से अगर देखा जाए ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये दोनों, ये इधर जाएगी तो इधर लौट आएगी। तो वही बात है अगर देखा जाए दोनों, क्योंकि ये सीधे नहीं होती है, थोड़ा क्या है, मोशन हो रहा, घूर्णन हो रहा, तो वैसे उसका डायरेक्शन होता चला जाएगा। और कुछ अपने एंगल पर धरती झुकी है, इसलिए इन पवनों में थोड़ा क्या है, झुकाव आ जाता है। क्लियर? अब देखेंगे अगला, तो ये था ताप के कारण। और फिर है यहाँ पर अगला देखेंगे, जब 60 डिग्री पर आएंगे तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्सेस काम करेगा, और घूर्णन गति के कारण यहाँ पर भी क्या है, हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हवा उठकर आएगी तो टर्न होके इस एंगल में आएगी, यहाँ गिरेगी। दूसरा यहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, ध्रुव पर चली जाएगी, यहाँ पर गिरेगी। तो अगर देखा जाए अब ये जब इधर गिरेगी तो उधर से लौट कर कहाँ पर आएगी, अगर जो हम लोग बात करेंगे तो ये इस साइड में दबाव, क्लियर, इस तरह से मोशन करेंगे तो ये इस तरह से लौट आएगी। तो ये एक ये चक्र बन गया, एक ये चक्र बन गया, ये एक चक्र बन गया। क्लियर? यही इधर भी होगा। अगर जो हम लोग देखेंगे इधर अगर जो बात किया जाए, ठीक, तो इधर भी वही कोरियोलिस फोर्स काम करेगी और इस तरह से एयर जाके यहाँ पर गिरेगी। तो पहले ऊपर ऐसे उठेगी फिर, और यहाँ पर जब ज़्यादा रहेगा तो ये क्या रहेगा, इस तरह से मोशन में घुमाएगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, और दूसरा यहाँ पर दूसरी यहाँ पर जाएगी, इस तरह से आके एयर गिरेगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। और फिर ये जो है अगर बात किया जाए, ये इस तरह से एयर लौट आएगी, इस तरह से, इस तरह से। अब हाई प्रेशर से किसकी तरफ गैस लौटेगी, लो प्रेशर से। ठीक, अब अगर देखा जाए जो ये जा रही, ये इसका मोशन क्या है, क्योंकि ये इसको फिल करेगी ना, तो ये जो है यहाँ पर आएगी गैस, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये इसको फिल करेगी, ठीक, और इस तरह से एक चक्र, ये एक चक्र, ये एक चक्र, ठीक। जब ये इधर जाएगी ना तो इसका अगर देखा जाए इस तरह से मोशन होगा ना, तो हम लोग समझेंगे इसी में, देखेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, समझ पा रहे हैं ना, एक एक चीज को कैसे एयर मूव कर रही है। ये इधर जाएगी तो इस तरह से चली जाएगी, तो इस तरह से ये, ठीक। तो अब देखेंगे जब यहाँ पर हाई प्रेशर से ये जो है ध्रुव पर से जाएगी कहाँ, लो प्रेशर की तरफ, यानी उपध्रुव की तरफ, इसलिए इनको कह दिया जाएगा ध्रुवी पवनी। क्या कह देंगे, ध्रुवी पवनी कह देंगे।
और अगर देखा जाए तो इसको क्या है, ये इधर देखिए पश्चिम से ईस्ट, ये हमेशा ईस्ट है, ये वेस्ट, वो नॉर्थ और ये साउथ, तो यह इनको कह देंगे पछुआ पवनी। बस केवल समझ लेंगे, ये टॉपिक अलग है वहां पर। और देखिए ये जो है दोनों बीच पहले इन्हीं बिंड के सहारे क्या किया जाता था, जो है व्यापार किया जाता था, इसलिए इनको व्यापारिक पवनी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनी कहा जाता है। क्लियर। और इसके बाद ये दोनों साइड में होगा व्यापारिक पवनी, व्यापारिक पवनी, और फिर ये इनको कहेंगे पछुआ पवनी। ये दोनों साइड में होता है पछुआ पवनी, और ये आपका हो जाएगा ध्रुवी पवनी। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखा, अब देखेंगे, देखिए ये एक तो आपको दिख रहा होगा 3 चक्र यहाँ पर बनना है, कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहला चक्र अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर से चला और जाके क्या है 30 डिग्री पर 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच ये, और फिर हवा लौट आई तो ये एक चक्र बना। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ये दोनों गोलार्ध, ये इस तरह से गया, हवा ऐसे गई ऐसे, और फिर लौट आई। ठीक। तो अगर देखा जाए सबसे पहले क्या किया, इस चक्र का पता लगाया, उनका नाम था हेडली। ठीक, हेडली महोदय ने, तो इसी को कह दिया गया हेडली प्रेशर साइकिल, एयर प्रेशर साइकिल। तो इसको जो है हेडली दाब चक्र, वायु दाब चक्र कहेंगे। क्लियर। इसका नाम किसने, और ये दोनों साइड में होगा, तो इसकी खोज किसने की थी, हेडली ने की थी, तो इसको हेडली वायु दाब चक्र कहेंगे। ठीक, हेडली जो है प्रेशर साइकिल कहेंगे। क्लियर। और दूसरा अगर देखा जाए ये वाला, अब इसी में फेरल महोदय उन्होंने बताया था कि ये अपने क्या रहता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो देखिए ये अपनी दाहिनी तरफ मुड़ रही, क्योंकि अगर जो हमारा सब जो है मुंह बोर्ड की तरफ है तो ये कैसा है, दाहिना हाथ है, तो देखिए दाहिनी तरफ मुड़ रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसी वजह से क्या कहा गया, अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी, इस तरह से मुड़ेंगी फिर घुमाएंगी इस तरह। तो ऐसे अगर देखा जाए एक क्लॉकवाइज सर्किल बना रही है। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, फेरल महोदय ने। तो इनको कहा जाएगा, इसकी खोज फेरल ने की थी, तो फेरल वायु दाब चक्र कहेंगे। ठीक। तो फेरल एयर प्रेशर साइकिल कहा जाएगा। ये इधर है तो इधर भी होगा, तो ये हो जाएगा फेरल वायु दाब चक्र। क्लियर। तीसरा चक्र ये है, देखिए यहां से एयर उठी और इसके बाद जाके यहाँ पर ध्रुव पर है, तो इसको कहा जाएगा ध्रुवी दाब चक्र, ध्रुवी दाब चक्र कहेंगे। क्लियर। ये दोनों तरफ है। ठीक। तो वही पूछा जाता कि वायु दाब के कितने हैं, तो इसी को कहा जाता, अगर देखा जाए कहेंगे त्रिकोणी वायु संचरण चक्र। इनको क्या बोला जाता, 3 चक्र हैं इसलिए इनको त्रिकोणी जो है कहा जाएगा वायु संचरण, यानी कि एयर प्रेशर सर्किल कितने बनते हैं पूरे धरातल पर, तो आपको पता होना चाहिए। 3 कौन कौन से हैं, एक हेडली है, दूसरा फेरल है, तीसरा ध्रुवी है। क्लियर। तो ये हो गया पोलर जो है एयर प्रेशर साइकिल, ये आपका हो गया फेरल एयर प्रेशर साइकिल, ये हो गया हेडली ठीक एयर प्रेशर साइकिल। समझ पा रहे हैं बात को। तो अब देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए ये लो प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब घूर्णन गति होती है, कोएलसिव फोर्सेस होता है, तो हवाएं क्या होती हैं सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेंगी, और इसके बाद क्या होता है वो फिर घूम के जाएंगी आउटर पर। तो जहां पर गिरेंगी, जहां से निकलेंगी बाहर की तरफ, वहां लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, जहां पर ये फिर धरातल पर आएंगे वहां पर हाई प्रेशर। और दूसरा ये क्यों, तो ये 2 यहाँ पर तापजन्य होती हैं, ध्रुवी और आपका भूमध्य, और बाकी जो उपध्रुवी और उपोष्ण हैं ये कैसी होती हैं, ये जो बेल्ट हैं ये गतिजन्य होती हैं। समझ पाए ना। तो ये कैसी होती है उपध्रुवी, और ये दोनों गतिजन्य होती है। क्लियर है बात। तो कैसे हवा मोशन करती है, कैसे गति होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में बात की है। अगला जब वीडियो आएगा तो हम लोग उसमें जो आपको एक पवने बताई गई, यहाँ केवल नाम बता दिया गया कि इनके भी जो ये क्षेत्र हैं वो
किन किन पवनों के नाम है, क्यों रखे गए, वो बताया गया। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग इन पवनों का डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए